साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे छात्र लगातार वेट कर रहे हैं कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें साइंस के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए, करंट अफेयर का क्वेश्चन का क्या हाल है, मैथ और रीजनिंग के सवाल किस तरह से आए। तो आइए हम लोग एक नजर दौड़ा लेते हैं कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है वो पेपर कैसा रहा है। मेरे मित्र, जो छात्रों से बात हुई है और जो छात्रों ने बताया है उसमें अगर गौर करें चीजों को तो कुछ छात्रों को ये लग रहा है कि मैथ और रीजनिंग से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि साइंस और जो करंट अफेयर का पोर्शन है उससे कम सवाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको यहाँ पे जो सब क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट का मिक्स सेट मिल रहा है। यानी कि मैथ्स के भी सवाल आपका मिले हुए हैं, रीजनिंग के भी सवाल मिले हुए हैं, साइंस के भी सवाल मिले हुए हैं, करंट अफेयर्स के भी सवाल मिले, सेक्शन वाइज नहीं मिल रहा है। तो आप रेंडमली 75 मिक्स क्वेश्चन को देखोगे तो आप उसको अचानक से एक बार में कैसे ये सर सॉर्ट कर पाओगे, छांट पाओगे कि साइंस के इतने क्वेश्चन थे। तो कुछ छात्रों का ये कहना है कि मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है वो हमें ज्यादा दिख रहा है, मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है वो हमें ज्यादा दिख रहा है। तो मेरे मित्र, छात्रों ने जो वेटेज की बात करा है तो इस हिसाब से आप लोग भी एक बार मैथ्स के जो फॉर्मूला वगैरह हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर रीजनिंग से जो सवाल आ रहे हैं उसकी भी जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक है और मैथ्स के जो सवाल हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन वगैरह पे फोकस कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नेचर की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। हाँ, कैलकुलेटिव है तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए आसान नहीं होगी, एग्जाम हॉल में आपको एक टाइम बॉन्ड के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इजी टू मॉडरेट बट कैलकुलेटिव है, ऐसा छात्र तो कह रहे हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। अब सर साइंस का क्या हाल है? तो मेरे मित्र, साइंस का जो हाल है वही है जो बच्चों ने बवाल करा है। क्या सर? बच्चों ने एनसीईआरटी पे लगातार मेहनत किया था। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैंने हर किसी को अपने अपने सेशन के हर एक वीडियो में ये बोला था कि आप साइंस के लिए बहुत कुछ कर लिए हैं, उन सभी का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की जो साइंस बुक है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं करते हैं, उसको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करते हैं। और छात्रों ने किया भी और रिजल्ट आप सबों के सामने है। छात्रों के अनुसार जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सर कैसे हैं? तो सर एनसीईआरटी लैंग्वेज वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी लैंग्वेज है और जो आपका रिव्यू है उस हिसाब से अभी तक जो चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं साइंस के उसमें छात्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गुरुजी टिश्यू से सवाल पूछा गया था, यानी कि उत्तक से सवाल पूछा गया था। साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सवाल था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से सवाल था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, तो आप ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर तो हमने कई बार पढ़ा है, रिएक्शन को हमने कई बार सिखाया है। और मेरे मित्र, जो टिश्यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सवाल पूछे गए थे वो कई सारे छात्रों को परेशान इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी लैंग्वेज को टच नहीं करा था। अब मेरे मित्र, जो आगे छात्र बता रहे हैं, एक आध दो छात्र ये बताए कि सर केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से भी सवाल पूछे गए हैं, मोल कंसेप्ट से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इससे भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एक आध दो सवाल सॉल्ट वगैरह से, ठीक है। उसके बाद मेरे मित्र मेटल एंड नॉन मेटल को भी यहां पे रख लो, मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, सेल चैप्टर से भी सवाल आए हैं, सेल चैप्टर से भी सवाल आए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो छात्रों के द्वारा बताए गए। अब आप कहेंगे गुरुजी क्या फिजिक्स की चर्चा नहीं की गई? मेरे मित्र, फिजिक्स की भी चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने बोला कि सर लाइट के सवाल थे, तो लेकिन एग्जैक्टली हमें याद नहीं है। तो सर लाइट जो है यहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबल में रख सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर लाइट तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिवीजन तो होगा ही होगा। अब जो आपका पूरा का पूरा अगर आप पेपर को देखोगे तो सारे लैंग्वेज एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। तो आपका अगर आगे के शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जितना चाह हो सकता है उतना एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं। अब करंट अफेयर, करंट अफेयर छात्र ग्रुप डी के एग्जाम से सीख करके यहाँ पे अपने हिसाब से मेहनत करके गए थे, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि गुरुजी कितना भी आप पढ़ के आओ पेपर में आपको ये फील हो जाता है कि हम पेपर दे रहे हैं। मतलब क्या कि करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो उलझन वाली है। तो मेरे मित्र, मैं तो बस यही कहूंगा कि करंट अफेयर के 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, और अगर आपने मैथ रीजनिंग साइंस पे बेहतर कमांड कर लिया, ध्यान देना कि साइंस हो मैथ हो रीजनिंग हो, सवाल एएलपी लेवल के ही पूछे जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं आप, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आ रहा है, चीजें नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए आप चाहें तो एक्स्ट्रा एफर्ट के रूप में करंट अफेयर्स का पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो।
ध्यान दीजिएगा कि ये साइंस के जितने भी सवाल आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में, मेरे मित्र छात्रों के द्वारा जो बताया जा रहा है वो केवल और केवल एनसीईआरटी से। तो मैं फिर से कहूंगा कि चला सब कुछ कर लिए हो, और साइंस अभी एएलपी में 20 सवाल पूछे जाएंगे, टेक्नीशियन में 40 सवाल पूछे जाएंगे, जेई में 30 सवाल होंगे सीबीटी 1 का। तो साइंस के लिए सब चीज पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का रिवीजन जरूर कर लो अगर आपका आगामी सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है, क्योंकि बगैर एनसीईआरटी के आप एग्जाम में जाओगे आप फंस जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज आपको फंसा लेगा। तो उम्मीद करेंगे कि जो आपका पेपर रिव्यू था वो आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही मैं आपको एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का सर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। पूरी सिलेबस है, आप चाहो तो केवल पीडीएफ पढ़ के भी मेरे मित्र आप 80% स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको लगे कि हमें सर एनसीईआरटी करनी चाहिए तो मेरे मित्र आप हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप इस बैच में जुड़ रहे हो तो एक कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, और वो कोड क्या है तो एनसीईआरटी 100 एनसीईआरटी 100। और बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।